वो हमारे पड़ोस में रहती थी। नाम तो उसका शाहाना था, मगर प्यार से घर वाले उसे शीनी पुकारते थे। उसका कोई भाई न था न बहन। जब तक बाप हयात रहा, उसने बेटी को आराम, प्यार और सुकून की जिंदगी दी। उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। यही वजह थी कि वो मगरूर और खुद सर हो गई थी। जब बाप का साया सर से उठा, तब शीनी सियानी हो चुकी थी। वो अब किसी को खातिर में न लाती, हर बात में मनमानी करती। उसको काबू में रखना घर वालों के लिए मुश्किल हो गया। वो अब 17 बरस की हो चुकी थी। उस पर रूप आने लगा। वो रोज बरोज निखरती जाती थी। उसके साथ ही गमजदा और उदास भी हो रही थी। इन्हीं दिनों खेत से साग तोड़ते हुए उसकी मुलाकात मीरू से हो गई। दोनों के दिलों ने एक दूसरे के सिग्नल्स वसूल किए और चाहत के सिग्नल्स के जरिए आने जाने लगे। उनके बीच मुलाकातें होने लगी और फिर गहरे मरासिम पैदा हो गए। उन्होंने बहुत एहतियात की कि उनका राज दुनिया वालों पर आश्कार न हो सके, लेकिन ये मुहाल था कि ऐसे ताल्लुक छुपते नहीं। उनके बीच की बात निकल गई। उड़ती उड़ती शीनी की माँ जुबैदा के कानों तक पहुंची। वो सन्नाटे में रह गई। भागी हुई अपने भाई के पास पहुंची और दिल पर हाथ रखकर दुखड़ा बयान किया। उसके भाई ने मशवरा दिया कि शाहाना की शादी कर देनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि पानी पुलों से गुजर जाए और फिर इस गफलत की तलाफी मुमकिन न रहे। जुबैदा के भाई ने यह भी पेशकश की कि वो बेटी को बहू बनाना चाहता है। इस तरह लड़की घर में रहेगी और मसला भी हल हो जाएगा। शीनी की माँ ने मगर इनकार कर दिया। कहा, भाई, मरहूम शौहर की वसीयत से मजबूर हूँ। मरते दम उसने वादा लिया था कि शीनी की शादी उसके भाई के लड़के जब्बार से करूंगी। जब उसने ये वादा लिया था, अपने भाई को बतौर गवाह रूबरू बिठा लिया था। अब कॉल से मुकर नहीं सकती, वरना वो ये बात तनाजे की सूरत बरादरी में ले जाएगा। अब तुमसे इल्तिजा है कि सरपरस्त बनकर मेरी बेटी के सर पर हाथ रखकर इज्जत से उसकी रुखसती कर दो। अनवर ने जुबैदा को तसल्ली दी कि फिक्र न करे, जैसा वो चाहेगी वैसा ही होगा। मामू ने इसके ब्याह की तैयारियां शुरू कर दी। जब शीनी को इल्म हुआ कि उसको दुल्हन बनाने के सामान हो रहे हैं, वो सख्त मुस्तरिब हो गई। मामू से डरती थी, माँ से एहतजाज बेकार था। लिहाजा उसने अपने महबूब अमीर बख्श उर्फ मीरू से कहा कि अब दूसरा कोई रास्ता नहीं। माँ और मामू मानेंगे नहीं, इसीलिए चलो भाग चले। लेकिन उसका महबूब मीरू शरीफ था या बुज़दिल, उसने शाहाना की तजवीज की हौसला अफजाई न की और इसको समझाने की कोशिश की कि वो ये कदम उठाने से बाज रहे। कहा, हमें शरीफाना तरीके से एक दूसरे का होने की कोशिश करनी चाहिए। तुम ख्वाबों की दुनिया में मत रहो। याद रखो कि सीधे तरीके से तुम मुझे कभी भी हासिल न कर सकोगे। मामू न सिर्फ इनकार कर देंगे, बल्कि तुम लोगों की बेइज्जती करने से भी बाज न रहेंगे। शीनी ने ठीक कहा था। मीरू का रिश्ता हकारत से ठुकरा दिया गया और बुरा भला भी कहा गया। वो शीनी से मोहब्बत करता था, तभी खामोशी से जिल्लत सहकर उनके घर से निकल गया। इस नाकामी पर एक बार फिर शीनी ने उसको भागने पर उकसाया। मंसूबा बनाने के बावजूद ऐन वक्त पर वो इस मंसूबे पर अमल न कर सका। यूं रोती धोती शीनी दुल्हन बनी चच्चा जात के घर आ गई। रुखसती के वक्त घूंघट में भी उसने माँ से यही कहा था कि अब मुझको दुआएं देकर विदा की जरूरत नहीं। अगर मैं मीरू की न बनी तो मेरा नाम शाहाना नहीं, तुम मुझे चमारन कहना। तुमने अपनी जिद को पूरा किया, अब देख लेना तुम्हारी शाहाना क्या करेगी। तब तुम मुझसे गिला भी मत करना, क्योंकि तुमने अपनी सी पूरी कर ली। अम्मा खामोश उसकी सुना की। सोचा लड़की नादान है, शौहर का प्यार मिल जाएगा तो माजी भुला देगी। अभी गुस्सा है, ऑल फॉल बक रही है। कहते हैं जहाँ दिल न मिले वहाँ मसलहतें गिर्द हो जाती हैं। शादी जिस्मों का नहीं, रूहों का मिलाप है, तभी दिली खुशियां नसीब होती हैं। शीनी की रूह जब बाहर से न मिल सकी, वो अपने ही घर में अजनबी हो रही। शौहर भला मानस था, मगर इस बेचारे को अपनी दुल्हन के दिल में उठने वाले तूफान का इल्म न था। वो उसको अपनी शरीके हयात तो कबूल कर चुका था और चाव से ब्याह कर लाया था। वो तो एक नॉर्मल आदमी की तरह सुबह काम पर जाता, रात का थका हारा घर आता, कभी बीवी से प्यार और मोहब्बत जतलाता और कभी थकन से चूर यूं ही पड़कर सो रहता। मगर शीनी के जिस्म जाँ में ज्वाला दहक रहा था। वो रफ्ता रफ्ता आतिश फिशां के रूप में ढलने लगा। जिस कदर खुद पे जब्र करती, इस कदर मीरू याद आता रहता और इसकी दिली तकलीफ बढ़ जाती। वो ऐसी औरतों में से न थी जो कुर्बानी देना जानती हैं। बस गुस्सा अंदर ही अंदर दो चंद होता जाता था। हर लम्हा अपने महबूब की याद उसको बेचैन रखती थी। जल्द ही वो इस जहनी अजाब से नीम जान हो गई। उसकी जिंदगी अब उसके लिए जहन्नुम बन चुकी थी। इस पर सितम ये कि शादी के समराब्दे मिलने लगे और वो 3 बरस में 2 बच्चों की माँ बन गई। अब उसकी जात की तकसीम शुरू हो चुकी थी। उधर बच्चे और घर बार, उधर महबूब की याद और उसकी चाहत। इसने किसी तरह मीरू को संदेशे भिजवाना शुरू कर दिए कि मुझसे मिलो, मैं तुम्हारे लिए बहुत उदास हूँ। मीरू अगरचे शरीफ नफ्स था, मगर था तो इंसान। कुछ अरसा इसने शीनी से दूरी बनाए रखी, फिर
फिर दिल से मजबूर हो गया। हालांकि वो चाहता न था कि शाहाना की जिंदगी में लौट कर जाए, जबकि अब वो बेहाता थी और ये बात उसके नजदीक मायूब थी। मगर शीनी को खुद पर जरा भी काबू न रहा। वो लगातार इसे किसी न किसी तौर से संदेशे भिजवाती रही। उसके पैगामात न थमे। वो खुदा का वास्ता देती थी कि बस एक बार मिलो। मीरू कब तक दिल पे जब्र करता, जबकि महबूबा दिलनवाज रो रो कर बुलाती हो, वो पत्थर दिल न रह सका। दोनों की मुलाकातें शुरू हो गईं। मोहब्बत का खतरनाक खेल फिर से जारी हुआ कि जुदाई ने जलती पर तेल का काम किया। फिर तो ये आग ऐसी भड़की कि आंखों के आगे दबीज पर्दे पड़ गए और सुध बुध जाती रही। रात निस्फ शब गुजर जाती तो जब्बार गहरी नींद सो जाता। शीनी जान खतरे में डालकर मीरू से मिलने निकल खड़ी होती। एक रात जब वो खेतों की तरफ मीरू से मिलने निकली तो कुत्तों ने उसे आ लिया और भौंक भौंक कर आसमान सर पर उठा लिया। तो इसकी खुशकिस्मती कि मीरू करीब ही था, जिसने उससे कुत्तों से बचाया और उनको डरा कर भगा दिया, वरना सारी बस्ती ही इस रात जाग कर उन पर हमलावर हो जाती। अब खेतों में मिलने में खतरा था। शीनी ने मीरू को मजबूर किया कि वो उसके घर में आकर मिले। ये तो और भी पुरखतर राह थी, मगर बुरा हो इश्क का कि उसको लुत्फ ही पुरखतर राह पर चलने में आता है। बिलाखिर महबूबा के मजबूर करने पर वो राजी हो गया। ये कहना चाहिए कि उसकी मत मारी गई कि ये दोनों जब्बार के घर के अंदर मिलने लगे। जब रात गहरी हो जाती, जब जब्बार दिन की मुशक्कत से थका हारा नींद की आगोश में बेखबर सो जाता, तो जान को खतरे में डालकर मीरू शीनी से मिलने उसके घर में आ जाता। वो इसके आने के वक्त से जरा पहले दबे कदमों में डेवड़ी में जाकर कुंडी खोल देती थी और रात के अंधेरे में उसके पास आता और पो फटने से कब्ल चला जाता। ये रोज तो न मिलते थे, महीने में 3-4 बार मीरू को जान हथेली पर रखकर शीनी की खुशी की खातिर कांटों की इस बाढ़ को फलांगना पड़ता था, क्योंकि वो घर से बाहर इससे मिलने से कासिर थी। उस रोज शाम से ही बादल घिरे हुए थे। मीरू को शीनी का संदेशा मिला कि आज मुलाकात का मौसम है। मौसम वाकई सुहाना था। आज रात तुमको आना ही होगा। ये संदेशा उसे मिला तो वो शाम से ही रात का इंतजार करने लगा। जब बाहर काम से घर आया, वो आज बहुत थका हुआ था। सारा दिन थ्रेशर पर चढ़कर भारी काम निपटाया। तमाम फसल से भूसा अलग करके समेट भी दिया था। आज वो बेहद थक गया था। बादल देखकर उसने शीनी से कहा, शीनी रात को बारिश जरूर होगी, खाना दे ताकि मैं सो जाऊं। खाना खाकर बारिश के ख्याल से वो सहन में सोने के बजाय इस कमरे में जाकर सो गया जहां उसकी बीवी मीरू से मिलती थी। घर में 2 ही कमरे थे। दूसरे कमरे में सास ससुर और देवर सो रहे थे। आज वो भी सहन के बजाय अंदर जा सोए थे कि बारिश होगी तो नींद खराब होगी। अब शीनी परेशान थी कि मीरू को संदेशा भेज चुकी थी। खुले सहन में उसके साथ बाहर बैठना खतरे को आवाज देना था। ऊपर से बारिश हो गई तो उसके कमरे में 2 ही चारपाइयां थी। एक पर जब्बार सो रहा था और दूसरी चारपाई पर उसने अपने दोनों लड़कों को सुला दिया था। खुद इसके सोने के कोने में एक खटिया पड़ी रह गई थी। अभी बूंदाबांदी शुरू न हुई थी। रात गो आधी बीत गई थी। उसने घड़ी देखी और दबे कदमों सहन पार करके बैरूनी दरवाजे की कुंडी खोल कर आ गई। उसके कान सहन की जानिब लगे थे। नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। उसने खटिया को उस चारपाई के साथ बराबर करके बिछाया जिस पर उसके बच्चे सो रहे थे। कमर सीधी करने को वो लेट गई। खटका किए बगैर मीरू दबे कदमों से कमरे में आ गया। उसे देखकर शीनी की जान निकल गई। शीनी ने आहिस्ता से बाजू पकड़कर फर्श पर बैठ जाने का इशारा किया और खुद भी इसके साथ जमीन पर बैठ गई। इतने में बारिश के गिरने की आवाज आने लगी। वो इसके कान के पास मुंह लेकर सरगोशी में बोली, मैंने तुमको बुलवा तो लिया पर मना न करवा सकी। अब बाहर बरामदे में चलो, यहाँ जब्बार और बच्चे सो रहे हैं। किसी की आंख खुल गई तो। जुमला अधूरा छोड़कर वो उसको कमरे से बाहर ले आई। खुदा की करनी की हल्की बारिश चश्मो जदन में तेज हो गई और फिर मूसलाधार मींह बरसने लगा। पाए रफ्तन न जाए मानदन। अभी वो सोच ही रहे थे कि क्या करें कि खटका हुआ और सुसर के खांसने की आवाज आई। वो समझ गई कि सुसर बारिश का जायजा लेने बरामदे में आने वाला है। तुम गंदम की गूंदी के पीछे छुप जाओ। ये एक नजर भैंस और गाय पर डालकर वापस चला जाएगा। इतने में लाठी टेकते सुसर बरामदे में आ गया। ये दोनों जहाँ बैठे थे वहाँ ही बैठे रह गए। सच शुक्र के बूढ़े की बिनाई कमजोर थी और दिए की रोशनी मध्यम। उसने इधर देखा जिधर ये बैठे थे। जानवरों को बाड़े के अंदर पाया तो मुड़कर अपने कमरे में चला गया। तब उनकी जान में जान आई। अगरचे मींह तेज बरस रहा था, मगर अब मीरू का मजीद रुकना मौत को दावत देना था। वो बरसती बारिश में चलने को हुआ। तभी बच्चे के रोने से जब्बार की आंख खुल गई। बीवी को कमरे में ना पाकर उसने लालटेन हाथ में पकड़ी और बरामदे में आया। उसके कदमों की आहट सुनकर तुरंत मीरू कूंदी के पीछे छुप गया और शीनी तेज
तेज कदमों से कमरे को लपकी। उसने शौहर को दहलीज पे जा लिया। किधर चली गई थी? बच्चे के रोने का होश नहीं, मेरी नींद खराब कर दी इसने। मैं देखने गई थी कि मवेशी सहन में तो नहीं रह गए, बारिश हो रही है तभी। वो ये कहते जल्दी से बच्चे के पास गई और उसको पहलू में लिटाकर खुद उसके पास लेट गई। भिनभिनाता शौहर भी आकर चारपाई पर लेट गया। वो अब इसके सो जाने का इंतजार करने लगी। मीरू बदस्तूर कूंदी के पीछे खड़ा था, मट्टी की कूंदी जिसमें गंदम जखीरा करते थे। उसी वक्त वही उसके जान बचाने का जरिया बनी हुई थी। बारिश जोर दिखाकर अब थम गई थी। हफ्स हो रहा था। जब बार को नींद नहीं आ रही थी, वो उठकर बरामदे में आया और वहां पड़ी चारपाई पर ढह गया। चारपाई ऐसी जगह बिछी हुई थी कि कूंदी के पीछे से निकलकर दरवाजे की तरफ जाने का रास्ता बंद हो गया था। अब जब्बार के सो जाने का इंतजार लाजिम था, जिससे मीरू का दम घुटने लगा। मगर जब्बार के खराटों की आवाज ने उसको सहमा दिया। वो गहरी नींद सो गया था, मगर सुसर को नींद नहीं आ रही थी। उसको अंदर कोठड़ी में गर्मी लगने लगी। वो चारपाई उठाकर सहन में लाया और बैरूनी दरवाजे के पास डालकर सो गया। अब मीरू ने खुद को कोसा, वाह देहाती की अकल, औरत के कहने में आया और मौत के गड्ढे में आ फंसा। बूढ़ा सोने का नाम न ले रहा था। वो रह रहकर करवटें बदल रहा था। कमबख्त ने चारपाई भी ऐसी जगह डाली कि इधर से निकलकर दरवाजे तक जाने का रास्ता मसदूद हो गया। तभी उसके सोने का इंतजार लाजिम था। कमरे के अंदर हब्स के बाइस दम घुटने लगा। शीनी का बच्चा कसमाया और रोने लगा। शीनी ने घबराकर बच्चे के मुंह पर हाथ रख दिया कि कहीं उसके रोने से शौहर की आंख न खुल जाए, और वो उठ बैठे। इस तरह चुप होने के बजाय दम घुटने से बच्चे ने और जोर लगाना शुरू कर दिया। घबरा कर शीनी ने कस कर इसका जबड़ा अपनी मुट्ठी में भेजा कि इसकी सांस बंद हो गई और साथ रोने की आवाज भी। बच्चा तड़प कर ठंडा हो गया। शीनी ने अपना हाथ उसके मुंह से हटाया और उसकी नाक के पास हाथ ले जाकर सांस देखने लगी। अभी उसके हवास ठिकाने न आए थे कि दूसरे बच्चे ने पहलू बदला और रोना शुरू कर दिया। उसकी आवाज को खामोश करने को इस औरत ने फिर से वही अमल दोहराया। चंद सेकंड में दूसरा बच्चा भी खामोश हो गया। जब्बार और सुसर दोनों ही सो गए तो शीनी आहिस्ता आहिस्ता कदम भरती कूंदी के पीछे आई और मीरू को बाजू से खींचकर कमरे में ले आई। भोली, अब तू किसी तरह बाहर निकल जा। बच्चे फिर से जाग गए तो तू बाहर न जा सकेगा। लेकिन तुमने उनको खामोश कैसे किया? मुंह को हाथ से बंद कर दिया था। उसे शक हुआ। देखो तो कहीं सांस तो हमेशा के लिए बंद नहीं हो गई। हाँ, हो तो गई है। अरे कहीं मर तो नहीं गए? माँ ने बारी बारी दोनों की नाक पर हाथ रखकर सांस जांची। हाँ, मर गए हैं। अब तू निकल, अपनी जान बचा। चच्चा खांस रहा है। वो अभी नहीं सोया। खिड़की से इधर को निकलकर पिछली दीवार से बाहर कूद जा। औरत का हौसला देखकर मीरू का सर घूम गया। उसे लगा उसके पास दिए की मध्यम रोशनी में मासूम बच्चों की माँ नहीं, कोई डाइन खड़ी है। बेख्तियार उसके मुंह से निकला, उफ उफ, तू औरत है कि डाइन? ये कहकर वो कमरे की अकबी खिड़की से निकल भागा, पिछली जानिब की दीवार पर चढ़ा और धम से बाहर कूद गया। आवाज पर सुसर ने पुकारा, ये कैसी आवाज थी? अरे कौन कौन करता? वो उठ बैठा। भागने वाला भाग गया और वो कौन कौन करता रह गया। लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि मीरू इस औरत की सफाकी से डरकर ऐसा गया कि पलटकर गांव भी नहीं आया। वो हमराज दोस्तों से कहता था, यारो समझ में नहीं आती कि कोई औरत ऐसी संगदिल भी हो सकती है कि इश्क के पीछे अपने बच्चों को ही मार डाले। मैं ऐसी औरत की मोहब्बत से बाज आया। दूसरी बार मिलने का अब तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जबकि शीनी के संदेह से इस अंधोनाक वाक़े के बाद भी मिला करते थे कि एक बार मिलो ना।